शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। आज दिल्ली पुलिस ये कैंप में पहुंची है, क्या कुछ चेकिंग की जा रही है, क्या कुछ दस्तावेज दे रही है? ये आईडी प्रूफ चेक कर रहा है तो हम लोग कहाँ का है यही पता लगा रहा है। कोई बात नहीं, लगाना तो ऐसे कोई बात नहीं, हम खुश हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो कब से रह रहे हो यहाँ पर? कहाँ से यहाँ पे 10-12 साल हो गए सर। कहाँ से आए हो? हम असम से आए। असम से आए। जी असम से पहले भी कहीं? जी नहीं, हम असम जन्मस्थानी जगह है हमारा असम। अच्छा, असम जब। जी तो ये आपके पूरे कैंप में कितने लोग लगभग रहते हैं, कितने परिवार? ये टोटल मिलके करीब 60-65 परिवार होगा। और लोग टोटल कितने होंगे? लोग इतना पढ़े लिखे नहीं ना, मुश्किल से 60-65 परिवार। हाँ। तो ये कब से बसी हुई है आपकी झुग्गी झोपड़ी? ये तो 10-12 साल से इसमें, जिस टाइम हम लोग यहाँ झुग्गी बनाया तब खेत था, इसलिए उसमें उधर बना हुआ था, उधर बिलाल मस्जिद की तरह उधर बना हुआ था। ये सब तो बाद में हुआ, जब जंगल टाइप का था तब से हम लोग इधर है। आई कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जितना भी चाहिए सब है। तो यहाँ कितने लोग रहते हैं? सबके पास है या फिर? हाँ, सबके पास है। जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, हाँ। कितने लगभग रहते हैं, कुछ अंदाजा? 30-35 होंगे ना? नहीं, ज्यादा होंगे। ज्यादा? तो सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है? सब सबके दिल्ली का पास या है। फिर कहीं और का? असम का है। का है। असम का। जैसे हमारा आई कार्ड वो असम का है, आधार कार्ड इधर का है, क्यों हम इधर स्कूल पढ़ा हूँ, इसलिए बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए हमारे आधार कार्ड इधर का एड्रेस है, और आई कार्ड जो है वो गाँव का है, पैन कार्ड भी गाँव का ही है, सिर्फ आधार कार्ड इधर का एड्रेस है। किसी किसी का असम का भी कोई है। ऐसे भी हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं? नहीं सभी लोग हैं नहीं 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 आपके इस पूरे कैंप में? नहीं नहीं, सब हम असम का असम है। के, सब हाँ। और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं, इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। और इसके अलावा वोट के आधार पे बहुत सारे बेनिफिट्स उसको सरकार से मिल रहे हैं, उन सारे बेनिफिट से आप उनको वंचित कर देते हैं। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी, और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि किस तरह से कई विधानसभाओं में, जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के वर्कर्स ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की तो कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। बूथ नंबर 117, इस बूथ पे 1337 टोटल वोट हैं। उन 1337 में से 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। 554 वोट, यानी कि एक ही बूथ के 40% वोट काटने के लिए आवेदन किया इन लोगों ने। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है।
हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पर नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हम यहाँ जितना भी सारे लोग हैं सब असम के हैं, कोई हमारे यहाँ बांग्लादेश से है नहीं। हमारी सब प्रूफ वगैरह सब है, आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है। तो हम यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं हो, जितना भी हूँ असम के हूँ। बस यहाँ पे एक ही 13-14 साल से यहाँ। हाँ, यहाँ इतना सबके। हाँ। क्या आपका डॉक्यूमेंट मांगा गया है? वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई कार्ड यही मांग रहा है। बस चेक कर रहे हैं। अच्छा बात है, हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, हम आसाम के हैं। कोई तो नहीं समझेगा ये बांग्लादेशी है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, नहीं यहाँ सबका है। वो हमें नहीं पता होगा किसी का होगा या नहीं होगा, वो नहीं, हमें नहीं पता। पर यहाँ के जितना भी लोग है सबके पास है। चेक कर रहा है, सही है, अच्छा। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक मीटिंग रही चुनाव आयोग की। जो आज एश्योरेंसेस चुनाव आयोग ने दिए हैं, अगर ये सारे एश्योरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संज्ञान में खुद से लेके चुनाव आयोग करेगा, आप लोग की तरफ से किया जाए? हमने सारा डेटा, मैंने कहा 3000 पेजेस का डेटा हम देके आए हैं। सर, आपने कोई नाम सुझाया है जिनके खिलाफ होनी चाहिए? वो सारे जिन जिन लोगों का, एक तो शादरा के बीएलए, बीजेपी का जो बीएलए उसके खिलाफ होनी चाहिए, और दूसरा जिन जिन लोगों ने जिन जिन विधानसभाओं में गलत डिलीशन के लिए दिए वो सब नाम हम देके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जाने वाले हैं पवार, ये दिल्ली वाला मसला भी आप सुप्रीम कोर्ट में ऐड करेंगे? किसमें? ये डिलीशन वाला जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। पूरा मामला महाराष्ट्र में जो हुआ वो उसमें ये वाला इंक्लूड है, ये नहीं। सर, आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, बस नहीं होगा। थैंक यू।